प्राणनाथ प्यारे की बोलो, श्री सतगुरु महाराज की। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस प्रकार मंदसौर में वह अक्षरातीत जिसके दर्शन के लिए ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता अक्षर ब्रह्म भी आते हैं, त्रिदेव और पंचवासना सहित सभी महापुरुष, भगवान, देवी देवता, सब जिनकी दृष्टि अथवा जिनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, वह मंदसौर में भिक्षा की रोटी खा रहा है और उन ब्रह्मात्माओं को भी खिला रहा है जिसके बारे में कभी तो वो खुद कहता है कि बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। तो उस विषय में हमने कल सुना, उनके कारणों के विषय में सुना कि क्यों वहाँ पर भिक्षा मंगवाई गई। चाहते तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती थी, लेकिन क्या कारण रहा। फिर हमने मंदसौर के पश्चात उज्जैन और उज्जैन के पश्चात औरंगाबाद की भी तक सुनी। उज्जैन में कैसे 22 दिन तक उत्सव, रसोई इत्यादि ही होता रहा, और औरंगाबाद में किस प्रकार मुकुंद दास जी के द्वारा भाव सिंह की जागनी होती है, कैसे वो श्री जी से मिलने की उत्कंठा दिखाते हैं, इच्छा दिखाते हैं, कैसे श्री जी सहित सब सुंदर साथ औरंगाबाद पहुंचते हैं। श्री जी से मिलने के बाद कैसे उनके अंदर वह भक्ति भाव, वह भक्ति के प्रति का उत्साह, सेवा भाव जागृत होता है और औरंगजेब से लड़ने के लिए भी तैयार होते हैं, पर एक शर्त रखते हैं कि मेरे दरबार के जो 4 मुस्लिम चाकर हैं, चाकर मतलब दरबारी, तो मेरे दरबार के जो 4 मुस्लिम चाकर हैं उनको समझाए तो मैं औरंगजेब के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर 3 समझ जाते हैं, 1 नहीं समझते, लेकिन उसके बाद भाव सिंह एक और शर्त रखते हैं कि मुझे आप परम धाम का दर्शन करा दें तो मैं औरंगजेब से लड़ूंगा। अब यहाँ कल के प्रसंग में हमने अंतिम चौपाई सुनी थी कि इन समय भाव सिंह का वाका हुआ जब, तब जोर किया दज्जाल ने, शोर बड़ा हुआ तब, शोर बड़ा हुआ तब। भाव सिंह ने श्री जी से यह हठ किया कि मुझे आप परम धाम दिखा दीजिए। इस संसार में 4 प्रकार के हठ बहुत प्रसिद्ध हैं। एक स्त्री हठ, दूसरा है बाल हठ, तीसरा है राज हठ और चौथा है योगी हठ। ये चारों जब हठ करने पर आ जाते हैं तो इन्हें समझाना या इनको रोकना, इनको मनाना लगभग असंभव सा है। यहाँ भाव सिंह राजहठ में आ गया कि नहीं, मुझे तो दर्शन चाहिए। श्री जी ने मना भी किया, क्योंकि जब तक पात्रता नहीं होती है, बिना पात्रता के, बिना पूर्व तैयारी के परम धाम का दर्शन कराना ऐसा ही है जैसे 1 हफ्ते से कोई दस्त और उल्टी से पीड़ित हो और जैसे ही दस्त वगैरह रुक जाए उसको हम घी में तला हुआ, तेल में तला हुआ खिलाएं, क्या होगा। नेपाल में 103 वर्ष तक
निरंकुश शासन रहा, जिसको वहाँ के इतिहास में राणा शासन के नाम से पढ़ाया जाता है। तो उनके समय में उन लोगों ने एक तरीका निकाला था लोगों को मृत्यु दंड देने का। उन्होंने कैसा सोचा कि हम दंड ऐसे दें कि हमारे ऊपर कोई दोष आरोपण ना करे। तो जिन्हें मृत्यु दंड देना होता था उन्हें चिन्हित कर लेते थे, जो उनका विरोध करते थे ऐसे लोगों को वो चिन्हित करते थे और जेल में डाल करके भूखा रखते थे। 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक कुछ खाने को नहीं देते थे और उसके बाद उन्हें गरम गरम खीर दे देते थे। अब वो गरम खीर खाते सोचे पेट पूरी तरह से खाली है। मैं आपके अनुभव वाला एक दृष्टांत दे सकता हूँ इसमें। कई बार आपने महसूस किया होगा कि सुबह सुबह जब आप पानी पीते हैं, शाम को यदि आपने कुछ नहीं खाया है तो वो ऐसा लगता है कि पानी पेट में जाकर के लगा है और इतना दर्द होता है कि थोड़ी देर तो सहन ही नहीं होता, आंसू निकल जाते हैं। सोचे एक दिन खाना ना खाने पर ऐसा होता है और वो भी केवल पानी पीने से। तो सोचे कि 10-15 दिन से पेट खाली है और शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। उनको जब गरम गरम खीर दिया जाता था उसी से तड़प करके उनकी मौत हो जाती थी। अब कोई विरोध भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि तुमने उन्हें मारा है। वो तो कहेंगे नहीं, हमने तो खिलाया है इनको, वो भी खीर खिलाया है। कोई कल्पना कर सकता है कि खीर खिला करके मारा है, लेकिन ऐसा हुआ है वहाँ के इतिहास में। तो ये कुछ ऐसी ही बात है, क्योंकि हमारा जीव जन्म जन्मांतरों से प्रेम, शांति, आनंद, सौंदर्य आदि का भूखा है। यही तो चाहता है ना जीव। प्रेम, शांति और आनंद चाहता है, सौंदर्य को देखना चाहता है, इंद्रियों का जो भी सुख हम समझते हैं उसे लेना चाहता है। लेकिन सोचिए, एक बार नहीं, स्वामी जी ने अनेक स्थानों पर चर्चा में ये बात कही है कि इस संसार में इंद्रियों से जो सुख हमें प्राप्त होता है उसकी जो अंतिम लिमिट है, मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा सुख आप इंद्रियों के माध्यम से क्या अनुभव कर सकते हैं, उस सुख से करोड़ गुना अधिक सुख होता है जब हमें स्वर्ग जैसे स्थानों की प्राप्ति होती है। केवल स्थान विशेष की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। स्वर्ग क्योंकि 3 प्रकार के बताए गए हैं ना। मान लीजिए कि जो योगियों का स्थान है, यदि वहाँ की भी प्राप्ति हो जाए, वहाँ न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न सर्दी गर्मी, कुछ नहीं। तो इसलिए वहाँ पर करोड़ों गुना अधिक सुख बताया गया है। फिर उससे करोड़ों गुना अधिक सुख वैकुंठ का, और वैकुंठ से अनंत गुना अधिक सुख योग माया का बताया गया है। तो सोचिए कि इस संसार के क्षणिक सुखों में प्रफुल्लित हो जाने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो रोज भीख मांगता है और जैसे तैसे उसका गुजारा होता है, उसको कोई अचानक से बोल दे कि तुम्हारे नाम की लॉटरी लगी है और 100 अरब रुपए की लगी है, वो तो सुनते ही पागल हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो सहन करने की क्षमता नहीं है। इसी प्रकार भाव सिंह का जीव श्री जी से मिलने से पहले विशुद्ध राजा का जीव है ना, राजसी वातावरण में पला बढ़ा है, वो तपस्या नहीं की है, उनका जीव इतना मजबूत नहीं हुआ था कि वो योग माया के उस सौंदर्य को, उस आनंद को भी बर्दाश्त कर सके। इसलिए भाव सिंह की मृत्यु दर्शन के कारण नहीं हुई। हुआ क्या कि उसके सौंदर्य में वह जीव इतना डूब गया कि उससे न वो आगे बढ़ पा रहा था परमधाम की तरफ इसलिए नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि अभी उसमें वो पात्रता नहीं थी, और वापस भी नहीं हट पा रहा था। इसलिए नहीं हट पा रहा था क्योंकि उसे इतना अच्छा लग रहा था, इतना आनंद आ रहा था।
और वहीं पर उसकी सुरता अटक गई। अन्यथा इस एक दृष्टांत के अलावा संपूर्ण बीतक में या अब तक के इतिहास में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि परमात्मा का दर्शन करने से मृत्यु की प्राप्ति होती है। तो वेद क्या कहते हैं? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। सोचे कि जिस परमात्मा को जान लेने से लोग मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं, उसको देख करके किसी की मौत कैसे हो सकती है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यदि उसके दर्शन से मृत्यु भी आ जाए तो वो मृत्यु सस्ती है, क्योंकि जो सुंदर साथ राज्य का दर्शन करने से केवल इसीलिए कतराते हैं कि हम मर जाएंगे, तो उनकी हालत तो शेख सलेमान जैसी है। वो भी क्या कहता था कि तुम कयामत का दावा लेकर के आए हो, अभी तो हमारी दुनिया की ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई है, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए हैं, तो हमारी संसार की अभी बहुत सारी इच्छाएं शेष रहती है। तो ये शेख सलेमान कहता था। तो आप सोचिए कि यदि हम केवल इस बात से डर रहे हैं तो हम भी कुछ वैसे ही हैं। और दूसरी बात कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवचंद्र जी ने राज्य का दर्शन किया कि नहीं किया? क्या दर्शन करके उनकी मृत्यु हो गई? मिहिर राज जी ने दर्शन किया, इंद्रावती जी की आत्मा ने, और हमारे जितने ब्रह्म मुनि हुए अब तक के, जितने परमहंस हुए, उन सब ने राज्य का दर्शन किया है। हाँ, लेकिन सब ने साधना की थी, सब ने भक्ति की थी, सब ने तप किया था। पात्रता के सीधे राज्य का दर्शन पाने की इच्छा नहीं की थी, हठ नहीं किया था। इसलिए बार बार हमें चितवनी के लिए कहा जाता है, बार बार हमें साधना के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करता है, 500-500 दंड मारता है, वो 1 कटोरा घी पी जाएगा और पचा भी जाएगा। और जो कुछ नहीं करता, बैठे बैठे जिसको खाना है उसको 1 कटोरा घी पिला दिया जाए तो क्या होगा? वो तो बीमार पड़ जाएगा। तो कुछ ऐसी ही बात यहाँ पर भी घटित होती है कि हमें हमारी पात्रता बनाने की आवश्यकता है। तो ये जो भ्रामक तथ्य फैलाया जाता है समाज में, वैसे तो अभी बहुत हद तक समाज में सुधार आया है। स्वामी जी ने अपनी हर चर्चा में चितवनी के लिए जोर दिया है, ध्यान के लिए जोर दिया है। तो अब जो लोग पहले ध्यान का विरोध करते थे कि नहीं ध्यान नहीं करना चाहिए, अब वो भी अपने अपने मंच से चितवनी कराने लगे हैं। भले ही तरीका थोड़ा बहुत भिन्न हो सकता है, पर चितवनी कराने लगे हैं। तो इतना परिवर्तन तो आया है, पर यह परिवर्तन भी बहुत कम है। स्वामी जी बार बार बोलते हैं कि मैं तो ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ जहाँ पर यदि जैसे शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है पन्ना जी में, तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं उस समाज की कल्पना करता हूँ जब संपूर्ण ब्रह्म चबूतरा ऐसे सुंदर साथ से भरा हो, जो आंख बंद करे और ध्यान में बैठे। अभी तो फिर भी बहुत परिवर्तन है। मैं जब पन्ना जी सबसे पहली बार गया था, तो उस समय गुम्मट जी में जो पिछला दरवाजा है उस तरफ कुछ सुंदर साथ ध्यान में बैठते थे। तो ऐसे सुंदर साथ की संख्या 5, 7, 8, 10 तक होती थी। अभी तो कई बार मैं जाता हूँ, आपने भी कई बार देखा होगा कि पीछे की पूरी पंक्ति में, परिक्रमा में कम से कम 2 पंक्ति चारों तरफ घेर करके बैठी होती है। तो इतना परिवर्तन आना भी सकारात्मक संदेश है। पर इतने से बात नहीं बनेगी। हमें तो ऐसा समाज बनाना है, और समाज बनाने से पहले स्वयं को वैसा बनाना है कि हम जब भी कहीं भी जाएं, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में जाएं, तो वहाँ केवल गाने बजाने और भंडारा करने तक स्वयं को सीमित ना रखें। हमारे सभी कार्यक्रमों में थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन ध्यान करना या कराया जाना अनिवार्य हो, तो धीरे धीरे परिवर्तन आ सकता है। आज सोचिए कि विपश्यना में ध्यान के बारे में या जिसका ध्यान किया जाना चाहिए उसके बारे में कितना बताया जाता है।
केवल श्वास प्रश्वास पर केंद्रित कराया जाता है और खान पान में थोड़ा परहेज रखा जाता है, सोशल मीडिया इत्यादि संसाधनों से दूर रखा जाता है, मौन रखा जाता है और उसमें लोगों को इतनी शांति मिलती है कि वहाँ यदि आपको जाना है तो महीनों पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ऐसे ही सोहम ध्यान कराया जाता है, सांस लेते समय सोहम बोलना है और छोड़ते समय ओम बोलना है, ऐसे बस इतना ही बताया जाता है। लेकिन ऐसे ध्यान के केंद्रों में भी लोगों की भीड़ होती है। हमारे पास तो धारणा करने के लिए सागर श्रृंगार की वाणी है, ध्यान करने के लिए राज्य का स्वरूप है और तरीका समझने के लिए परमहंसों के द्वारा बनाई गई पद्धति है। परमधाम की 25 पक्षों में विचरण कराने वाली चर्चनी का ज्ञान है, वृत्तों का ज्ञान है, तो सोचे कि हमारे पास क्या नहीं है। तो जब हमारे संस्थाओं में ऐसी प्रक्रिया होगी, धीरे धीरे लोगों को उसमें आनंद आने लगेगा। मैं समझता हूँ कि हमारी संस्थाएं भी विपश्यना या सोहम ध्यान कराने वाले संस्थाओं से या राजयोग कराने वाली संस्थाओं से पीछे नहीं रहेंगी। हाँ, लेकिन इसमें प्रत्येक सुंदर साथ को अपने तरफ से योगदान देना होगा। योगदान कैसा कि जहाँ जहाँ ज्ञान ध्यान के केंद्र हैं, ध्यान कक्ष बने हुए हैं, ऐसे स्थानों में जब सुंदर साथ को छुट्टी हो, हमारे यहाँ सुंदर साथ में एक बात पाई जाती है कि छुट्टियों के समय में घूमने जाना है। घूमिए, कोई बात नहीं, लेकिन कब तक इस संसार में ही भ्रमण करते रहेंगे। चलिए कभी कभी जीव के मनोरंजन के लिए, जीव के मन की संतुष्टि के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लें। लेकिन मैं तो देखता हूँ कि सुंदर साथ हर वर्ष कहीं ना कहीं जा रहे हैं। कई बार 15 दिन की छुट्टियाँ होती है, कई बार महीने महीने की छुट्टी होती है। अब ऐसे छुट्टी के समय में, और कुछ लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, ऐसे लोग यदि उन ध्यान कक्षों की शोभा बढ़ाएं तो कितना अच्छा हो। तो ऐसे समाज की परिकल्पना की जा रही है जहाँ पर सभी लोग ध्यान की तरफ आगे बढ़ें। अब भाव सिंह की मृत्यु का जो कारण है वो आपको मैंने बताया कि केवल दर्शन करने से नहीं हुआ है, पात्रता न होने के कारण जो उन्होंने हठ किया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। अब उनकी मृत्यु होने के तुरंत पश्चात फतेह मोहम्मद ने वहाँ पर कब्जा कर लिया, औरंगाबाद पर, और अपने चाकरों को हुक्म दिया कि तुम उन वैरागियों को पकड़ करके हमारे हवाले करो। अब सब सुंदर साथ इधर उधर हो गए फिर से, पहले और मंदसौर में, अब फिर औरंगाबाद में, सब इधर उधर छिप रहे हैं। लेकिन श्री जी ने नीति से काम लिया। श्री जी ने क्या किया, उसी फतेह मोहम्मद की हवेली के पास एक मुल्ला के वहाँ गए, वहाँ जाकर के कुरान का अनुवाद करना प्रारंभ किया, जितने हुए थे उसके अलावा। सोचिए कि एक कहावत कही जाती है, दिया तले अंधेरा। फतेह मोहम्मद ये तो सोच नहीं सकता था कि मैं इनका दुश्मन हूँ और मेरे ही घर के पास आकर के रहेंगे, लेकिन हुआ ऐसा ही। उसके इस सोच का, उस मनोविज्ञान का लाभ उठाया और वहाँ रह करके 3 दिन तक उन्होंने कुरान का अनुवाद कराया। अब भवानी भट्ट एक मिले। भवानी भट्ट को फतेह अल्लाह के सैनिकों ने पकड़ लिया था, लेकिन जैसे तैसे करके सैनिकों को बरगला करके वहाँ से छूटे और अब वो ढूंढ रहे हैं कि श्री जी कहाँ हैं, क्योंकि उनकी भी रक्षा करनी है। और सैनिकों ने वहाँ के लोगों से पूछना शुरू किया कि वो वैरागी कहाँ गए। अब बहुत सारे सुंदर साथ तो निकल चुके थे औरंगाबाद से बाहर। किसी ने कह दिया कि भड़कल दरवाजे से वो लोग तो चले गए हैं। तो अब सैनिकों को लगा कि अब तो मिल नहीं सकते। जहान मोहम्मद किसी काम से फतेह अल्लाह के घर गए हुए थे। फतेह अल्लाह और फतेह मोहम्मद एक ही है। तो वहाँ पर कुछ सुंदर साथ को देख करके जहान मोहम्मद ने कहा कि देखो, इसके आदमी आपको ढूंढते फिर रहे हैं और आप इसी गली में बैठे हुए हो, यहाँ से जितना जल्दी निकल सकते हैं निकलिए। अब श्री जी साहब को ये बात पता चली तो वहाँ से सब सुंदर साथ
जितने बचे थे वो निकलते हैं और औरंगाबाद से चल करके बुढ़ानपुर पहुंचते हैं। अब वहां से श्री जी ने चिट्ठी लिखवाई और मलुक चंद नाम के सुंदर साथ को आदेश दिया कि ये चिट्ठी लेकर के तुम औरंगाबाद जाओ। एक फतेह अल्लाह पर, एक वहाँ का काजी था हिदुल्ला और एक दीवान के खातिर, और एक दलेल खान नाम के व्यक्ति पर भी चिट्ठी पहुँचाई, जिसमें कयामत की सारी हकीकत लिखी थी। जो कयामत के निशानों के बारे में हमने सुना उसके बारे में लिखा हुआ था। और अब वहाँ से चल करके श्री जी सहित सुंदर साथ पहुँचते हैं आकोट नाम के स्थान में। अब आकोट जब सब लोग पहुँचे हैं, सब लोग वहीं पर एकत्रित होते हैं। कुछ सुंदर साथ के मन में अब दो प्रकार के विचार आने लगते हैं कि ज्ञान दृष्टि से यदि देखें तो इनके जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब लोगों ने विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप भी स्वीकार किया है। बहुत से मुसलमानों ने भी ये आकर के स्वीकार किया है कि आप ही के अंदर खुदा है, आप ही आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी है। तो ज्ञान दृष्टि से तो इनसे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन हम इनको राज्य का स्वरूप मान रहे हैं। क्या राज्य ऐसे हैं? क्योंकि अगर ये अक्षरातीत होते तो इनके सानिध्य में रहने पर हमें दुख क्यों झेलना पड़ता। हमें कभी भिक्षा मांगनी पड़ रही है, कभी सैनिकों से भागे भागे छिपे छिपे फिरना पड़ रहा है। ऐसे सुंदर साथ के मन में जब शंका उत्पन्न होने लगी, कई लोगों का ईमान विश्वास डामाडोल होने लगा, तो वहाँ श्री जी ने सब सुंदर साथ को समझाया और सभी के अंदर कृतज्ञता उत्पन्न कराई। कृतज्ञता मतलब धन्यवाद देने की प्रवृत्ति, कि आप जो छोटी छोटी तकलीफों से समस्याओं से त्रस्त होकर राज्य पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं या स्वयं के ब्रह्म सृष्टि होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आप पर परमात्मा की कितनी कृपा है। क्या कहते हैं कि इस संसार में आपको जो ज्ञान मिला है, अगर ज्ञान दृष्टि से भी देखा जाए तो इस तारतम ज्ञान के अवतरण होने से पहले, चाहे वेद पक्ष के धर्म ग्रंथ हो, चाहे कतेब पक्ष के धर्म ग्रंथ हो, उनका आश्रय लेकर, उनकी सहायता लेकर जिन जिन ऋषि मुनियों ने, तीर्थंकर पैगंबरों ने, अवतारों ने खोज की, तो उनकी पहुंच कहाँ तक थी? अक्षर ब्रह्म तक भी नहीं। पर ठौर अक्षर न पाया, त्रिगुण थके खोज ले बोझ। अक्षर तक भी कोई नहीं पहुंच पाया। हम ब्रह्मवाणी के एक प्रकरण का गायन सुनते हैं कि सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम। उसमें एक चौपाई आती है कि कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, किन सुपने न श्रवणो, सो इत मिल्या नर नार। ऐसे ही प्रकाश में ब्रह्मवाणी की महिमा में एक प्रकरण ही है पूरा बेहद वाणी। उसमें वाणी की महिमा बताते हुए क्या कहा गया है कि या वाणी के कारणे कई करे तपसन, या वाणी के कारणे कई पीवे अगिन, या वाणी के कारणे कई भैरव झपावे, या वाणी के कारणे कई तिल तिल देह कटावे। किन एक बूंद न पाइया, रसना भी वचन, ब्रह्मांड धनियो देखिया, जो कहावे त्रैगुण। तो त्रैगुण ने खोज की, लेकिन अक्षर तक भी कोई नहीं पहुंच पाए। और जो जहाँ तक पहुँचे वहाँ पहुँच करके उन्होंने क्या कहा? नेति नेति न इति न इति। इसका आशय क्या है? उन ऋषि मुनियों ने ये कहा कि परमात्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पर कैसा है इसका उत्तर किसी के पास भी नहीं था। अक्षर अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान, सो कर पकर बताइया, दृढ़ कर दिया ईमान। आज तक सोचे कि जब अक्षर की पहचान नहीं है तो अक्षरातीत की पहचान किसे होती और कैसे होती।
और वही पहचान राज जी ने हमें कैसे दिया, हाथ पकड़ पकड़ करके। आज सुंदर साथ को बुला बुला करके चर्चा सुनाई जाती है, बार बार निमंत्रण दिया जाता है। अभी ज्ञानपीठ में भी वार्षिक उत्सव है, आपको तिथि भी पता है शायद, 14 से 20 सितंबर। अब उस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए वहां मिलना क्या है, वाणी, वहां मिलना क्या है, चितवनी, वहां और क्या मिलना है, सुंदर साथ की सानिध्यता। और इसके बावजूद भी हमें बार बार बुलाना पड़ता है, 10 प्रकार से तो इनविटेशन तैयार करना पड़ता है। और उसके बावजूद भी कई बार तो पर्सनल फ़ोन करके, मैसेज करके बताना पड़ता है कि सुंदर साथ जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और वो ज्ञान जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया लालायित थी, सो कर पकर बताइया। सोचिए कि गीता में जिस क्षर, अक्षर और अक्षरातीत के बारे में संकेत किया गया है, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो बिना तारतम्य ज्ञान के उसका अर्थ बता दे। कोई शरीर को क्षर, जीव को अक्षर और महाविष्णु को अक्षरातीत कहता है, कोई किसी और को कहता है, कोई परमात्मा के स्वरूप को निराकार बताता है, कोई साकार बताता है, कोई साकार में भी विभिन्न प्रकार की आकृति बताते हैं, पर अक्षरातीत के विषय में किसी को भी नहीं पता। और राज जी ने हमें ब्रह्मवाणी में इतने सरल तरीके से बताया है, सभी शास्त्रों का प्रमाण दे करके बताया है। और आगे और सुनिए क्या कहते हैं, जो नहीं अक्षर जागृत में धाम अंदर की सुध, सो संयो को दई जागृत हृदय की बुध। अक्षर ब्रह्म को स्वयं, जो इस ब्रह्मांड के निर्माता हैं, उन्हें भी परम धाम में, रंग महल में, राज्य श्यामाजी और ब्रह्मात्माओं के बीच में जो प्रेम की लीला चलती है, अनादिकाल से चल रही है, उसके बारे में मालूम नहीं था। हम क्या कहते हैं, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विध के ली करत। और वह सुध, वह समझ, वह ज्ञान हमें तारतम वाणी के रूप में दिया। तो ये सारी क्या है, राज्य की कृपा है। कृपा 2 प्रकार की होती है, एक जाहिरी और दूसरी बातिनी। अर्थात एक कृपा जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है और दूसरी कृपा जो दिखाई नहीं पड़ती है, पर वो भी कृपा के अंतर्गत ही आती है। जाहिरी की कृपा किसे कहते हैं? मेरी दृष्टि में जाहिरी कृपा भी जीव, ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टियों के लिए अलग अलग होती है। हम सामान्य बोलचाल में बोल देते हैं ना कि संसार में कोई अच्छी चीज मिलना ये जाहिरी कृपा है, दुर्घटना इत्यादि से रक्षा होना ये सब जाहिरी कृपा है। और बातिनी कृपा क्या है, तो हम फिर राज्य की उपलब्धता की बात करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में भौतिक सुख सुविधा इत्यादि की प्राप्ति होना, एक्सीडेंट इत्यादि से रक्षा होना, जान बचना, ये सब जीव सृष्टि इसको जाहिरी कृपा मानेगी। ईश्वरी सृष्टि जाहिरी कृपा किसे मानेगी? उन्हें ज्ञान मिला है। कभी कभी होता है ना सुंदर साथ में कि फलानी चौपाई का अर्थ हमें समझ आ गया है, हो सकता है कई बार ऐसा, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है, और कुछ कुछ सुंदर साथ उसी में इतना संतुष्ट हो जाते हैं, उसी में आत्ममुग्ध हो जाते हैं कि राज्य की हम पर बहुत कृपा है। कृपा तो है, पर ये कृपा भी जाहिरी कृपा ही है। और ब्रह्म सृष्टियों के लिए जाहिरी और बातिनी दोनों कृपा एक ही है, ये मेरी समझ है। क्योंकि ब्रह्म सृष्टि भौतिक उपलब्धि को कृपा मानेगी ही नहीं, उसके लिए हर प्रकार की कृपा क्या है, इस संसार में ऐसे दुख की प्राप्ति होना जो उस आत्मा को राज्य की तरफ लेकर के जाए, ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए जाहिरी कृपा है। इस संसार में अहंकार को समाप्त करके ब्रह्मा मुनियों की, ब्रह्म सृष्टियों की चरण धूलि समान राज्य बना दे, ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए राज्य की जाहिरी कृपा है। और बातिनी कृपा क्या है कि राज्य सब विध वतन सहित हृदय धाम में विराजमान हो जाए और केवल अपना प्रेम दें, केवल अपना प्रेममयी दर्शन दें।
तो ये ब्रह्मात्माओं के लिए बातिनी कृपा है, ऐसा मेरा भाव है। तो लोक दृष्टि में बोलचाल में यही कहा जाएगा कि जाहिरी कृपा का मतलब ऐसे ऐसे होता है। जैसे किसी की अच्छी नौकरी लग गई तो बोलेगा राज्य की हम पर बड़ी मेहर है, पर अच्छी खासी नौकरी अगर छूट जाए तो कोई नहीं कहेगा कि राज्य की हम पर मेहर है। लेकिन वही सुंदर साथ जब बीतक की चर्चा सुनता है तो लालदास जी के प्रसंग को जब सुनेगा या फिर वो बोलेगा किसी दूसरे को समझाते हुए तो कहेगा कि देखो राज्य की लालदास जी पर कितनी बड़ी कृपा हुई, और ऐसी कृपा वो खुद नहीं चाहेगा। समझ रहे? तो इसलिए जाहिरी कृपा भिन्न प्रकार की होती है, और बातिनी कृपा को समझने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आज हमने अंत में एक वाणी गायन सुना, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे, अंतर आँखा खोलसी ए सुख सोई देखे। जिसकी अंतर चक्षु खुल जाती है, जिसकी विवेक दृष्टि खुल जाती है, वही उसको देख पाता है। हमारी दृष्टि बहुत सीमित है, हमारी बुद्धि बहुत संकुचित है, इसलिए हम बहुत लंबा जो पिक्चर है, बहुत बड़ा पिक्चर है, उसको नहीं देख पाते। कई बार इस संसार में भी एक जीव की दृष्टि से भी मैं आपको एक आध दृष्टांत से इस बात को समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आपने ऐसी ऐसी घटनाएं पढ़ी होंगी, अभी का उदाहरण देखें। अहमदाबाद में जो विमान की दुर्घटना हुई, एक व्यक्ति उसमें ऐसा बचा जिसकी टिकट उसी फ्लाइट में थी, लेकिन ट्रैफिक के कारण फंस गया था। जब वो फंसा होगा तो वो बोल रहा होगा कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। समझ रहे हैं? और जब उसको दुर्घटना के बारे में पता चली तो उसने इतना धन्यवाद दिया होगा, वो ट्रैफिक में लाल सिग्नल देख के आज भी खुश होता होगा। समझ रहे? सवाल ये हो सकता है कि जिनकी दुर्घटना हुई उनके साथ क्या हुई, ये कर्म फल है। हाँ, सुनने में कड़वा लग सकता है, पर हमारे साथ जो कुछ हो रहा है हमारे कर्मों के कारण ही हो रहा है। पिछले जन्म में या उससे पिछले जन्म में सबका कोई ना कोई ऐसा कर्म रहा होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस दुर्घटना के कुछ समय के बाद में एक महात्मा ने एक बात कही थी, जो वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें वो कह रहे थे कि देखिए ये जो हुआ है, अहमदाबाद में दुर्घटना हुई है, इसमें सब लोगों ने किसी जन्म में, ये सब लोग एक साथ रहने वाले थे और इन्होंने जंगल में आग लगाई थी, और उस जंगल में निर्दोष प्राणी और कई जो जंगली आदिवासी मनुष्य भी जल करके मरे थे, और उन्हीं कर्मों ने इनका पीछा किया और सब लोगों को इकट्ठा किया। देखिए कर्म का फल इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत होता है। मेरी इस बात को सुन करके हो सकता है कि उनके परिवार वालों को बुरा लगे, पर हमारे शास्त्र तो इसी प्रकार की बातें कहते हैं। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं अवश्य में वह भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो अब सोचिए कि उस जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनका कर्म फल है, लेकिन जिसकी जान बची है वो पहले दोष दे रहा था और अब उसी में प्रसन्न है। आपको एक घटना के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मैंने ये लेख पढ़ा था, इसकी सत्यता की जांच करने के लिए तो फिर हमें बहुत समय पीछे, 2-3 पीढ़ी पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है इस कहानी में सच्चाई हो सकती है। तो क्योंकि उसमें न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिया हुआ था कि जब टाइटैनिक, जिसका नाम आप सबने सुना है, टाइटैनिक जहाज अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे लंबी यात्रा पर वो जहाज निकला था। जहाज निकलने से पहले, अब जिस शहर से उस जहाज को निकलना था पहले, वहाँ पर एक परिवार ने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की, अपना बैंक से सारा पैसा निकाला और उसके 6 टिकट खरीदे परिवार वालों के लिए। ठीक है, पति पत्नी और 4 बच्चे थे। तो अब यात्रा से लगभग 8-10 दिन पहले उन्हें उनके घर में एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। ठीक है, अब आज तो रेबीज का जो इंजेक्शन है
विदेशों में तो 1 इंजेक्शन से भी अब काम चल जाता है, हमारे यहाँ अब 5 इंजेक्शन लगते हैं अभी भी, पर उस समय 14 इंजेक्शन लगते थे। अब डेली अगर इंजेक्शन लगाएं तब भी 14 दिन, लेकिन डेली तो नहीं लगाया जाता है, कुछ दिनों के अंतराल में होता है। तो अब वो बच्चा तो जा नहीं सकता, सबको बुरा लगा, कुत्ते को भला बुरा बोला, उन्हीं उसी के घर का पालतू कुत्ता था, ठीक है, लेकिन अब इंजेक्शन तो लगाना ही था। पत्नी ने कहा कि आप बच्चों को लेकर के चले जाइए, बाकी बच्चों को मैं इसके साथ रहती हूँ। पति ने कहा कि देखो, हम अगर जाएंगे तो सब जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। तो अब सबने प्लानिंग कैंसिल कर दी, जहाज अपनी जगह से निकल गया, लोगों ने कुत्ते को भला बुरा बोला तब भी। लेकिन जब ये खबर आई कि वो टाइटैनिक जहाज डूब गया है, लगभग सभी लोग मारे गए हैं, तो उसके बाद जब तक वो कुत्ता जिंदा रहा तब तक उन्होंने उसको भगवान की तरह उसकी सेवा की, कि इस कुत्ते की वजह से पूरे परिवार की जान बची। समझ रहे मेरी बात? महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी ने एक प्रवचन में एक ऐसा ही दृष्टांत दिया था। एक अंतिम दृष्टांत में देना चाहूँगा इस संदर्भ में, कि एक व्यक्ति की नौकरी लगी थी का मतलब फाइनल होना था, परीक्षा में पास हो चुका था, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। अब सुबह सुबह, क्योंकि इंटरव्यू के लिए अमूमन 10-11 के आसपास का समय दिया जाता है कार्यालयों में, तो वो घर से निकला, 9 बजे एक बस जाती थी और उसके वहाँ से दिन में केवल 3 बस जाती थी, 9, 12 और 3 बजे। तो वो 9 बजे वाली बस पकड़ने के लिए गया, पता नहीं क्या हुआ, बस वाले ने बस रोकी ही नहीं, हो सकता है अंदर थोड़ी ज़्यादा भीड़ हो या क्या हो। तो उसने यही बात कही कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इतनी मेहनत से तो नौकरी लग रही थी। इतने में क्या हुआ, एक 4 व्हीलर आती है, उसको वो हाथ देता है, रोकने का इशारा करता है, वो गाड़ी रुक जाती है और उसमें बैठ करके वो आगे बढ़ रहा होता है। तो वहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर वो जाके देखता है कि बस बिजली के खंभे से जाके टकराई है, उसके तार बस में गिरे हैं और करंट लगने की वजह से बस आग में धू धू करके जल रहा है, और करंट तथा आग दोनों के कारण उसमें मौजूद एक भी व्यक्ति नहीं बचता है। हम छोटे से पिक्चर को देखते हैं, लेकिन परमात्मा हमें हमारे कर्मों के आधार पर कैसे बचाता है हमें नहीं पता होता। इसलिए हम लोग केवल बाहरी कृपा को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी तकलीफ़ों के कारण हम बड़ी बड़ी समस्याओं से कैसे बच जाते हैं वो हमें बहुत बाद में पता चलता है। हम पर परमात्मा की कृपा कितनी हो रही पता है? आप गिन नहीं सकते। कैसी कृपा हो रही है? जैसे कि निरंतर वर्षा हो रही हो। सोचिए कि क्या आप में स्वयं से ऑक्सीजन बनाने की क्षमता है? आप ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, किसकी कृपा है? चलो, आप दिन में सांस लेने और छोड़ने पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन जब आप सो रहे हैं आपकी श्वास प्रश्वास की क्रिया नियंत्रित कैसे हो रही है, आपकी हृदय गति कैसे चल रही है, ये भी तो एक कृपा है। हमें क्यों लगता है कि जब हमें नौकरी मिल जाती है, अच्छी पत्नी मिल जाती है, अच्छा परिवार मिल जाता है, या फिर हॉस्पिटल से हम सही सलामत वापस आते हैं, कभी कभी हमारा किराया बच जाता है, पैसा बच जाता है, तो भौतिक लाभ वाली वस्तुओं को ही हम कृपा में क्यों लेते हैं? और वहाँ उन सुंदर साथ की भी ऐसी ही भूल हुई थी। उनको लगा कि मंदसौर में भी हमें भिक्षा मांगनी पड़ी। सोचिए कि उस 8 महीने की भिक्षा के बदले पन्ना जी में कितने वर्ष तक ब्रह्मानंद में डुबोते हैं? 10 वर्ष तक पन्ना जी में लीला चलती है ना। और ब्रह्म सृष्टियों ने तो आगे भी, जब तक उनका तन रहा उन ब्रह्म मुनियों का, तब तक परम धाम के उस आनंद का रसास्वादन किया। यदि बिना ऐसा किए, बिना तपस्या के उन सुंदर साथ को दर्शन कराया जाता तो उनकी भी स्थिति कहीं भाव सिंह जैसी नहीं होती।
तो सोचिए कि छोटी छोटी चीज़ें ले करके परमात्मा हमें क्या दे रहा है, तो ये उसकी बातिनी कृपा है। ब्रज में हम पर परमात्मा की कितनी कृपा हुई, रास में कितनी कृपा हुई, इस जागने के ब्रह्मांड में कितनी कृपा हो रही, सारी बातें श्री जी ने समझाई। कि सोचिए कि जिस ब्रज की चरण धूलि पाने के लिए आज भी लोग दंडवत परिक्रमा करते हैं, वहाँ की धूल अपने शरीर में लगा करके लौटते हैं, वहाँ पर तो हमने स्वयं लीला की। ये परमात्मा की कृपा है। जिस अखंड रास में महादेव तक प्रवेश करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते, जिस रास का वर्णन कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि पंचवासना माने जाने वाले सुखदेव जी भी नहीं कर सकते, वो प्रतिबिंब के रास में रह जाते हैं। उस रास में हमने आनंद लिया और जागने के ब्रह्मांड में हम पर कितनी कृपा हुई। तो क्या कहते हैं, वाणी क्या कहती है कि नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन। परमात्मा ने, राज जी ने हमें जन्म से लेकर के अब तक अपनी दिव्य दृष्टि से, कृपा दृष्टि से निकाला ही नहीं है। हम पर इतनी कृपा है, क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमिन। ब्रह्म सृष्टियों पर राज्य जो कृपा करते हैं, कहाँ तक कहा जाए। ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। वो परमात्मा उस गर्भ में भी हमारी देखभाल कर रहा होता है, जहाँ पर हमें न खाना आता है न हमें पीना आता है। वहाँ सारी व्यवस्था कौन करता है, उसी की कृपा से ही तो हम जीवित रहते हैं। तो ये सारी उसकी कृपा है हम पर। तो इस तरह से श्री जी ने सब सुंदर साथ को समझाया, प्रबोधित किया और सबको ये बात समझ में आई कि किस प्रकार राज जी हमारी रक्षा कर रहे हैं। इस बीच एक और प्रसंग आता है इसी शुक्राना आकोट में, जहाँ राज जी हमें माया की पहचान कराते हैं। क्योंकि माया से निकालना क्या है, ये राज जी की कृपा है। माया से निकलना सरल थोड़ी है। इस माया से कौन निकल पाया है। वाणी क्या कहती है कि सुख सनकादिक ने नवटली, लक्ष्मी नारायण ने फरीवली, विष्णु वैकुंठ लीधा माहे, सागर शिखर न मुक्या क्या है। किसी को भी माया ने नहीं छोड़ा है, भिन्न भिन्न रूपों में है। कोई भी स्वर्ग वैकुंठ या निराकार के पार नहीं निकल पाते। तो माया से छूटना बहुत मुश्किल है और हमें राज जी ने माया की पहचान बता दी। किसी व्यक्ति ने मुझे एक बहुत सुंदर सवाल पूछा था। मुझे उस सवाल से मेरा सोचने का तरीका, मेरा नज़रिया बदल गया। उन्होंने मुझे पूछा कि धर्म और अधर्म के बीच में कितना अंतर होता है, आप रंग के माध्यम से बता सकते हैं। रंग के माध्यम से धर्म और अधर्म के बीच में कितना अंतर हो सकता है। ये लगभग 9 साल पुरानी बात है। तो अब मैं बाल बुद्धि, मंद बुद्धि व्यक्ति, मैंने बोला कि धर्म और अधर्म में तो उतना ही अंतर है जितना काले और सफ़ेद में है। सब लोग यही सोच रहे होंगे, आप भी ऐसा ही जवाब सोच रहे होंगे। क्योंकि वाणी कहती है ना, सत असत पटंतरो, जैसे दिन और रात। तो हम धर्म और अधर्म में उस प्रकार से सोचते हैं। लेकिन उन्होंने मुझसे फिर जो सवाल पूछा ना, वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि काला और सफ़ेद जितना सरल होता धर्म और अधर्म को जान पाना, तो कोई जानबूझ करके अधर्म क्यों करता। समझ रहे मेरी बात। धर्म और अधर्म को समझ पाना, उसको पहचान पाना, उसमें अंतर कर पाना उतना ही है जैसे कि एक ऑफ वाइट रंग होता है ना, और फिर एक प्योर वाइट होता है। दोनों में अंतर कर पाना जैसा है, वैसे ही धर्म और अधर्म में भी उतना ही अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति यदि 99 अच्छे कर्म करता है और एक बुरा कर्म करता है, तो वो एक बुरा कर्म अधर्म में ही माना जाएगा। समझ रहे मेरी बात। तो यदि किसी को धार्मिक होना है तो 99 से भी काम नहीं चलेगा।
100 ही बनना पड़ेगा। समझ रहे? तो ये धर्म और अधर्म को समझ पाना इतना मुश्किल है, वैसे ही माया को समझ पाना भी वैसे ही मुश्किल है। जैसे हर कलर के अलग अलग शेड्स होते हैं ना, हम शेड्स थोड़ी पहचान पाते हैं। एक एक रंग के 50-50 वैरायटी हो सकते हैं। जैसे सफ़ेदी की अगर बात करें तो यहाँ देखिए, दीवार सफ़ेद है, मैंने जो कपड़ा पहना वो सफ़ेद है, कुछ बहनों की चुन्नी सफ़ेद है, ठीक है, हमारे दांत सफ़ेद होते हैं, दूध भी सफ़ेद माना जाता है, मोती सफ़ेद माना जाता है, हमारी आँख की जो अंदर का हिस्सा है वह भी सफ़ेद होता है। पर सारी सफ़ेदी भिन्न भिन्न है कि नहीं है? कागज़ में भी भिन्न भिन्न प्रकार की सफ़ेदी होती है, ठीक है। तो उसको परख पाना, उसको बता पाना, अंतर कर पाना, वैसे ही माया और धर्म में, माया और अध्यात्म में अंतर कर पाना है। तो राज जी ने हम पर इतनी कृपा की कि ये बताया कि माया क्या है। वाणी के अंतर्गत तो राज जी ने स्पष्ट कह ही दिया, एहना आयुध अमृत रूप रस, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने माया के, कलियुग के, कलियुग बोलते हैं ना हम लोग बोलचाल में, माया कहें, कलियुग कहें, दज्जाल कहें, इनके हथियार बताए। कितने? 4। और 4 हथियार में सबसे पहला हथियार बताया कि एक बेईमान औरत। कौन? औरत नहीं, हा, बेईमान औरत, स्त्री नहीं। जो स्त्री बेईमान हो, ऐसी स्त्री को क्या कहा है? माया का हथियार। एक स्त्री को निर्मात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारी निर्मात्री भवती। जब से ये सृष्टि बनी है तब से नारी शक्ति का ही प्रतीक है। हम नारी शक्ति बोलते हैं ना, नारी स्वयं में शक्ति है। ये केवल बोलचाल में नारी शक्ति बोलने की आवश्यकता है, वरना उसमें शक्ति जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप देखें, हमारे यहाँ जो परंपरा चलती आई है, धन की देवी कौन है? अगर किसी को धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाता है, ज्ञान चाहिए हो तो सरस्वती देवी के पास जाएगा, बल चाहिए तो दुर्गा के पास जाएगा, है ना। सभी तो देवियां ही हैं। तो हमने शक्ति को किस रूप में दर्शाया? शक्तिमान पुल्लिंग है और शक्ति स्त्रीलिंग है। तो नारी क्या हुई? शक्ति हुई ना। लेकिन जब यही शक्ति अपने धर्म से गिर जाए, अपने ईमान से गिर जाए, तो फिर उसको संभाल पाना लगभग असंभव सा है। इसका मतलब ये नहीं कि निजानंद दर्शन में स्त्रियों को नीचा दिखाया गया है। यहाँ केवल उन स्त्रियों की बात की गई है जो बेईमान हैं, जो धर्म से विमुख हैं। क्योंकि अब आपका एक सवाल हो सकता है कि पुरुष को क्यों नहीं लिया गया है। वैसे तो आगे पुरुषों के बारे में भी बात आती है, लेकिन पहले स्त्री को क्यों लिया गया है? क्योंकि इस संसार में सनातन मत ने, हिंदू धर्म ने सबसे बड़ा अधिकार दिया है स्त्रियों को। हाँ, बाद में पाखंडियों ने बदला, वो अलग चीज है, पर हमारे ग्रंथों ने तो दिया है। आजकल कुछ ऐसे आडंबरी लोग आ गए हैं, वो भी धर्म के बड़े बड़े गादी पर, वो कहते हैं कि स्त्रियां मंत्र पाठ नहीं कर सकती है, स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती हैं, स्त्रियां गादी पर नहीं बैठ सकती हैं, धर्म की गादी पर, और स्त्रियां व्यास पर बैठ करके धर्म ग्रंथों की कथा नहीं कर सकती हैं। वेद कहते हैं स्त्री वही ब्रह्मा बभूवित, स्त्री को क्या बनाओ? ब्रह्मा। और यहाँ ब्रह्मा का मतलब क्या है पता है? जब हवन किया जाता था प्राचीन काल में, तो 4 दिशा में 4 अलग अलग व्यक्ति को बैठाया जाता था और उन सबके अलग अलग पद होते थे। किसी को होता कहा जाता था, किसी को अध्वर्यु कहा जाता था, ऐसे ही अलग अलग पद होते थे। लेकिन चारों पर कंट्रोल करने के लिए जो होता था उसको ब्रह्मा कहा जाता था। और ब्रह्मा कौन होता था? जिसको चारों वेद कंठस्थ हो। और मंत्र कहता है स्त्री वही ब्रह्मा बभूविथ, स्त्री को ब्रह्मा बनाओ। बिना मंत्र कंठस्थ हुए वेदों की स्त्री ब्रह्मा कैसे बन जाएगी? तो वेद क्या कह रहे हैं? स्त्रियों को वेद पढ़ना
चाहिए। ठीक है, आज निजानंद की वाणी क्या कहती है? नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बूझ, तिन साहेब कर पूजिया अर्श का एहे गुज। इस वाणी ने स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिया है परमात्मा को पाने के लिए, भक्ति करने के लिए। हमने अभी बीतक में कितने स्त्री सुंदर साथ का वर्णन सुना कि समर्पण की राह में कितना आगे हैं। चाहे ललिता सखी हो, प्रारंभ से अगर बात करें, आप फूलबाई जी को देख लीजिए, तेज कुंवरी जी को देख लीजिए, ललिता सखी को देखिए, लालबाई को देखिए, श्यामबाई को देखिए, फिर परमहंसों की परंपरा में केसरबाई जी को देखिए, पन्ना जी में आप तीनों रानियों को देखिए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं। ये प्राणनाथ जी की वाणी है जो स्त्री और पुरुष में शरीर से भेद नहीं करती। पर स्त्रियों को सबसे पहले क्यों कहा गया है? क्योंकि जिसके पास अधिकार सबसे बड़ा होता है, कर्तव्य भी उसी का होता है। किसी महान विचारक ने कहा था कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। महान शक्ति के साथ में महान उत्तरदायित्व भी आता है। तो महान शक्ति की स्त्री के पास क्या है? एक पुरुष जब शिक्षित होता है तो एक पुरुष शिक्षित होता है, लेकिन एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो इसी तरह से एक स्त्री अगर मायावी होगी तो वो परिवार को भी क्या बनाएगी? मायावी। इसीलिए सबसे पहले स्त्रियों को कहा गया कि बेईमान मत बनो, चरित्रहीन मत बनो। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ है सोशल मीडिया में कि हमारे संत प्रेमानंद जी ने एक बात कह दी थी कि वर्तमान समय में 100 में से 4-5 लड़कियां ही ऐसी होती होंगी जो धर्माचरण में संलग्न होंगी, अन्यथा अधिकांश लोग वर्तमान में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी हैं। और फिर एक ही स्त्री के संबंध कई लोगों से होते हैं। इस प्रकार की जब उन्होंने बात कही थी, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, बहुत सारी महिलाओं ने विरोध किया। पर जो स्त्रियां सच में धार्मिक थी उन्होंने इस बात को समझा कि नहीं, प्रेमानंद जी जो बोल रहे हैं वो समय की मांग है, वर्तमान में ऐसा हो रहा है। और विरोध करने वाले कौन थे? जो वास्तव में वैसे ही थे, क्योंकि उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया था, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना। तो इसलिए सबसे पहली पीड़ा उन्हीं लोगों की हुई। अन्यथा जो सच में धार्मिक थे, जो सच में भक्तिमय जीवन यापन कर रहे थे, उनमें से किसी ने कोई ऑब्जेक्शन खड़ा नहीं किया। तो इसीलिए स्त्रियां कैसी होनी चाहिए? जैसी सीता हैं। जैसी कौन है? गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, विश्ववारा, शारदा, ऐसी ऐसी स्त्रियां हो जो विदुषी हो और धार्मिक हो। सावित्री का नाम कौन भूल सकता है, जिनके नाम पर हम बार बार सती सावित्री बोलते हैं। या मनसा देवी का हमने दृष्टांत दिया, और हमारे बीतक के जो दृष्टांत दिए, चाहे फूलबाई जी हों, जिन्होंने धर्म के राह पर चलने के लिए प्रेरित ही किया, रोका नहीं किसी को भी। तो ये निजानंद की विशेषता है कि स्त्रियों को ऐसा बनने के लिए प्रेरित करता है। आप दूसरे मतों में देखिए, इस समाज में बहुत सारे संप्रदाय हैं जो स्त्रियों को निचला दर्जा या दोयम दर्जे का मानते हैं। अभी एक सुंदर साथ ने मुझसे शिकायत की थी कि वो एक मंदिर में गए थे, स्वामीनारायण मंदिर। वैसे तो मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, पर मुझे स्त्रियों की वो पीड़ा समझ में आती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वो स्वामीनारायण मंदिर में गई हुई थी, उनको अंदर सत्संग में प्रवेश करने नहीं दिया गया, और वास्तव में नहीं दिया जाता है। अभी लगभग साल भर पहले की या साल 2 साल पहले की घटना है कि स्वामीनारायण के एक बहुत बड़े व्यक्ति का, उनकी मीटिंग थी। किसके साथ? पोप के साथ, वेटिकन के पोप के साथ। अब पोप के साथ में एक सेक्रेटरी रहती है जो लड़की है, तो इन्होंने स्पेशल समाचार भिजवाया कि जब हमारी मीटिंग हो रही हो तो वो लड़की वहाँ पर ना रहे। क्यों? तो बोलते हैं स्त्री नरक का द्वार होती है। भाई, अगर नरक का द्वार है तो तुम नरक के द्वार से ही निकले हो, फिर तो तुम नरकगामी हुए ना। नरक का द्वार कैसे हो गए? क्या कोई व्यक्ति अपनी माता को कह सकता है कि आप नरक के द्वार हैं?
क्या कभी श्री कृष्ण जी ने ऐसी बात कही अपनी माता के लिए, किसी स्त्री के लिए? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा? और उनकी भक्ति का नाटक करने वाले लोग जब ये कहते हैं कि नहीं ये नरक का द्वार है, इनको देखना नहीं चाहिए, यदि किसी स्त्री को देख करके आपका ईमान डावाडोल होता है, आपका संन्यास मत भंग होता है, तो ये स्त्री की कमी है या आपकी? इसी तरह से केवल स्वामीनारायण मत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुओं में बहुत सारे मत हैं। आप YouTube पे सर्च करके देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा वक्तव्य देते हैं। पिछले साल ही लगभग अगस्त सितंबर के आसपास बहुत सारे लोगों ने जया किशोरी जो कथा करती हैं उनका विरोध किया। हाँ, ये अलग बात है कि ये सभी कथाकार वर्तमान में धर्म के नाम पर, प्रचार के नाम पर अपना व्यापार कर रहे हैं, पर उनको देख करके संपूर्ण स्त्री जाति को ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि ये कथा नहीं कर सकती है। आप ईसाई मत में भी चले जाएं तो ईसाई मत में भी स्त्रियों को दूसरे दर्जे का कहा जाता है, और मुसलमानों में तो क्या कहा जाता है कि अगर कहीं पर गवाही देनी होती है ना, तो एक पुरुष की गवाही के बराबर 2 स्त्रियों की गवाही लगती है, मतलब उनको आधा माना जाता है कि पुरुष से आधे हैं। और वहाँ तो यहाँ तक भी कहा जाता है कि बोलते हैं इनमें तो रूह नहीं होती है, स्त्रियों में रूह नहीं होती है, इसलिए उनकी कोई इज्जत नहीं। उनको केवल क्या समझा जाता है, बच्चा पैदा करने की खेती, बच्चा पैदा करने की मशीन। तो स्त्रियों की ये दुर्दशा थी। स्वामी जी बार बार स्त्री शक्ति को, नारी शक्ति को उत्थान करने के लिए प्रेरित करते हैं, बार बार नारियों को आह्वान करते हैं। अब स्त्रियों की गरिमा कोई दूसरे लोग नहीं बचा सकते। यदि वर्तमान समय में समाज की स्त्रियां स्वयं को अपाला, घोषा, विश्ववारा, मदालसा, गार्गी, मैत्रेयी की श्रेणी में नहीं लेके जाएंगी, तो कोई दूसरा आपका सम्मान नहीं लौटा सकता। आपको यदि स्त्री जाति का सम्मान लौटाना है तो स्वयं ही उनके जैसा बनना पड़ेगा। आप आज की स्त्रियां क्या चाहती हैं कि केवल समानता के नाम पर, फेक फेमिनिज्म के नाम पर अंग प्रदर्शन करना, कि लड़के जब निक्कर बनियान में घूम सकते हैं तो हम छोटे कपड़े पहन करके क्यों नहीं घूम सकते। माई बॉडी, माई रूल्स, माई लाइफ, माई रूल्स, ऐसे ऐसे घटिया नारे दिए जाते हैं। और फिर जैसे कुछ लड़के हैं जो धूम्रपान करते हैं, स्मोक करते हैं, उनकी देखा देखी आजकल की लड़कियां, उनको लगता है कि ऐसा करने से हम पुरुष के बराबर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, बराबरी तो पहली बात हो ही नहीं सकता, बराबरी करना भी नहीं चाहिए। बराबर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों को प्रकृति ने अलग बनाया है। आपकी अलग विशेषता है, स्त्री की, पुरुष की अलग विशेषता है। एक कछुआ और एक बंदर में पेड़ में चढ़ने की होड़ लगा दी जाए और कहा जाए कि बंदर पेड़ पे चढ़ सकता है, कछुआ नहीं चढ़ सकता है, तो कछुआ कमजोर है, तो ऐसे व्यक्ति को आप मूर्ख ही कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कोई स्त्री इसी तरह की होड़ मचाए तो ये उसकी मूर्खता है बाह्य चीज़ों से, कि हम भी छोटे कपड़े पहनेंगे, हम भी सिगरेट पिएंगे। और बहुत सारी स्त्रियां, आजकल मैं आपको एक बात बताऊं, आज स्मोकिंग करने वाले नए लोगों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों की है। आप देखेंगे, कभी आप एयरपोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर स्मोकिंग एरिया अलग से बना होता है ना, वहाँ जा कर के देखेंगे तो पाएंगे कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ स्मोक करती हैं। ठीक है, इसी तरह से शराब पीने में, ड्रग्स लेने में, गांजा सेवन करने में, हुक्का पीने में आजकल लड़कियां होड़ बांधती हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमको हमारे घर वालों ने बांध करके रखा हुआ था, अब हमारी फ्रीडम है, अब हमारी मुक्ति हो गई है, और मुक्ति यही है। भाई, ऐसी मुक्ति? किसी लड़की ने अपने पिता को पूछा कि पिताजी, आप भाई को तो कभी नहीं रोकते, घर के बाहर वो थोड़ा लेट भी हो जाए तो रोकते टोकते नहीं हैं, और हमें पूरा कपड़ा पहनने के लिए कहते हैं और लड़कों को कोई कुछ नहीं कहता, हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों?
पिता ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि बेटी, एक साधारण जो फल होता है वो ठेले पे बेचा जा सकता है, लेकिन हीरे को तो छिपा करके ही रखा जाता है ना। समझ रहे हैं? तो हर चीज जो छिपाई जाए तो वो उसके साथ अत्याचार नहीं है। ये लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाला जो फेक फेमिनिज्म का नारा है ना, ये केवल कहने में, और ये जो रिदम चलता है ना अलंकार में, उसी में शोभा देती है। आप प्रैक्टिकली देखें तो क्या लड़की लड़के के बराबर लड़ सकती है? मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं लड़ सकती है, झांसी की रानी जैसी हुई है, लेकिन क्या झांसी की रानी ने बराबरी करने के लिए ये सब नाटक किए? उन्होंने किसके लिए अपने शक्ति का प्रयोग किया? राष्ट्र के लिए। और उसके लिए कितना अभ्यास किया था। लड़कों का शरीर स्वाभाविक रूप से लड़कियों से कठोर होता है। एक सिलेंडर उठा करके मान लो दूसरी तीसरी मंजिल पर पहुंचाना हो, तो क्या एक लड़की उतनी ही सरलता से कर सकती है जितनी सरलता से लड़का कर सकता है? समस्या तो होती है ना। तो शारीरिक दृष्टि से दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़की कमजोर है, क्योंकि उसकी अलग विशेषता है। एक पुरुष अपने पेट में 5 किलो का पत्थर बांध करके या पूरा लपेट करके अपने कितने काम कर सकता है। चलो पत्थर नहीं मैं बोलता हूँ, एक तरबूज थोड़े बड़े साइज का 3 से 4 किलो का कोई पुरुष ले ले, उसको बांध करके उस पुरुष को यदि 1 हफ्ते के लिए कहा जाए कि अपने सारे काम करना है, उसको पता चल जाएगा। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपस में लड़ने लग जाएं। दोनों एक दूसरे के विरोध नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और यहाँ क्या हो रहा है? छद्म नारीवाद ने समाज में अभी बहुत बड़ा विखंडन लाया है। तो ऐसी जो स्त्रियां होती हैं जो परिवार में भाई भाई को आपस में लड़ाती है, आजकल सोचिए, आज पता है आज स्त्रियां भी स्त्रियों से परेशान है। कई माएँ ऐसी होंगी जो अपनी बहुओं से इस वजह से परेशान होंगी कि शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था, घर छोड़ करके चली गई, केवल वो एलिमनी का पैसा लेने के लिए और दहेज के नाम पर प्रताड़ना का, घरेलू हिंसा का आरोप लगा दिया है। तो ऐसी जो स्त्रियां होती हैं, इनको कहा गया है कि ये माया के स्वरूप हैं। और जो भोगवादी स्त्रियां हैं, जो अपने सौंदर्य के जाल में पुरुषों को फंसाती है और पुरुषों को भी अपने तरह से मायावी बना देती हैं, ऐसे स्त्री को माया का स्वरूप बताया गया है। दूसरा माया का हथियार क्या है? और बाजे बजावनहार, अर्थात संगीत को माया का हथियार बताया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि हर दिन आप लोग चर्चा से पहले तो गायन करते हैं, तो क्या ये माया हो गई? नहीं। किस संगीत को माया कहा है? देखिए, संगीत की उत्पत्ति वेद से हुई है। सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेद, वहाँ से संगीत की उत्पत्ति हुई है। संगीत परमात्मा को पाने का एक बहुत सरल साधन है। एक बंदिश है बहुत सुंदर, मुझे गाना तो नहीं आता पर उसके बोल में बता सकता हूँ। राग मालकोस पर आधारित है। उसके बोल कुछ इस प्रकार हैं कि प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। तो सुर से प्रेम होना स्वाभाविक है, पर प्राचीन समय में संगीत का प्रयोग वेद मंत्रों के गायन से परमात्मा को खुश करने में किया जाता था। फिर धीरे धीरे वेदों का गान लुप्त हो गया, संस्कृत की शिक्षा लुप्त हो गई, तो लोगों ने भजन लिखे, छंदबद्ध तरीके से भजन लिखे। वहाँ तक भी ठीक था, रागों में उनका गायन होता था। उसके बाद संगीत का प्रयोग अब भक्ति रस में न होकर के श्रृंगार रस में किया जाने लगा, और राजा महाराजाओं या कोठों की शोभा बनी। वहाँ पर केवल स्त्री और पुरुष के लौकिक संबंध को दर्शाने वाले गीत बने, जिसको
विभिन्न रागों का आधार लेकर के गाया जाने लगा। अब ऐसे संगीत किसकी तरफ प्रेरित करेंगे? क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है जिसको सुन करके जो बात कही गई होती है वो अंदर तक घुस जाती है। क्योंकि संगीत के सुर सुनते समय व्यक्ति भावुक हो जाता है और उसी समय जो शब्द जा रहे हैं वो अंदर तक घुसते हैं। जैसे प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं, आपको एक चौपाई याद करने में अगर 10 बार दोहराना पड़ता होगा, उसी को आप गा करके दोहराएं तो हो सकता है कि आपको 3-4 बार में याद हो जाए, तो लंबे समय तक याद रह जाता है। आप जितने सुंदर साथ यहाँ पर बैठे हैं, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि वाणी के आपको 1000 चौपाइयाँ तो याद नहीं होंगी, पर जितने फिल्मी गाने लिखे गए हैं ना, तो सारे गानों के अलग अलग पंक्तियों को मिलाया जाए तो कम से कम भी 8-10 हज़ार गाने की लाइन याद होगी। 8-10 हज़ार गाने नहीं, गाने की 8-10 हज़ार लाइन आपको याद होगी तब से लेकर के अब तक, तो इस तरह से याद रह जाता है। तो वह संगीत जो भक्ति की तरफ न बढ़ा करके माया की तरफ लेकर के जाए। और आज तो संगीत कैसा हो गया है, आज के संगीत में विशेष रूप से एक तो फूहड़ता है, राग वगैरह का तो कुछ है नहीं, फूहड़ता ज्यादा है। दूसरा कि विपरीत लिंगी के अंगों का वर्णन है, मतलब स्त्री और पुरुष के अंगों का वर्णन है। वीडियोज भी कुछ उसी प्रकार के हैं। फिर शराब पर गाने बने हुए हैं, दारू पर, महंगी महंगी गाड़ियों पर गाने बने हुए हैं, पार्टी पर गाने बने हुए हैं, और कुछ तो भजन जैसे शब्द डाले हुए भी ऐसे गाने हैं जिनको आप परिवार के साथ बैठ कर के सुन नहीं सकते। ऐसे ऐसे शब्द हैं, और जो आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो ऐसे संगीत को भी माया का हथियार बताया गया है, भक्ति संगीत के लिए नहीं। सोचे कि भक्ति संगीत में मीराबाई हैं, रस खान है, सूरदास है, ये सब भक्ति संगीत से ही तो आगे बढ़े हैं ना। चाहे आप हरिदास जी को देख लीजिए। तो इसलिए जो मायावी संगीत है, फूहड़ता अश्लीलता वाले, उसको माया का हथियार बताया है। फिर तीसरे पढ़ने वाले इलम के, जो लौकिक ज्ञान रखने वाले, बुद्धि बल का प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं, वो भी माया का हथियार है। कैसे लोग? ज्ञान लेना बुरी बात नहीं है, पर जब आपको ज्ञान हो जाए और फिर अपने बुद्धि बल से अर्थ का अनर्थ करें। एक विद्वान थे, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, पर एक विद्वान थे जिन्होंने किसी प्रसंग में कोई अशुद्ध वाक्य बोल दिया था। उनको किसी ने टोका कि आपने एक वाक्य अशुद्ध कहा है, और उस अपनी गलत बात को सही साबित करने के लिए इन्होंने एक अलग ग्रंथ की रचना कर डाली, अलग व्याकरण की रचना कर डाली, और ये बताने का प्रयास किया कि मैंने जो बोला था वो सही बोला था। ऐसे ही समाज में कितने लोग हैं जो धर्म ग्रंथों के अर्थ का अनर्थ करते हैं। जैसे जिन आडंबरियों का मैंने उदाहरण दिया, जो समाज में धर्माचार्यों की बड़ी बड़ी गादी पर बैठे हैं, जो कहीं की बात को ये कहते हैं कि यह वेद में लिखा है, और फिर उस श्लोक का भी अर्थ का अनर्थ करते हैं, जिसका अर्थ से कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं होता, और फिर अधर्म की शुरुआत करते हैं। ऐसे लोग क्या हैं? बुद्धि उनके पास है, व्याकरण की पढ़ाई भी की है, लेकिन उस व्याकरण को उन्होंने किस में लगाया? लोगों को भ्रमित करने में, और लोग भ्रमित होते भी हैं। मैंने उस दिन भी कहा था ना आपको, इस संसार में आप कोई भी नई बात चलाएंगे, किसी भी तरह की हो, तो कुछ न कुछ लोग तो आपकी बात मानने वाले मिल जाएंगे। तो ऐसे जो इलम के पढ़ने वाले हैं, कई बार लोग जैसे रामायण पढ़ेंगे तो हो सकता है रामायण के नाम पर अर्थ का अनर्थ करें। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसका उदाहरण, मैंने एक वीडियो देखा था, हो सकता है आपने भी देखी हो, और वो वीडियो आधी अधूरी थी। मैं पहले से आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, एक मुसलमान की वीडियो है, पर वो आधी अधूरी है। उसमें आपने जो वीडियो देखा होगा, उसमें ये बात कही गई थी कि जो बेटी होती है
पिता पुत्री का संबंध होता है ना। तो एक तर्क दिया था कि जैसे एक माली है, माली बगीचे में पेड़ लगाता है, पेड़ को वो पानी देता है, सिंचाई करता है, समय समय पर खाद देता है, और फिर उस पेड़ पर जब फल लग जाता है तो क्या उस माली को अधिकार होता है कि नहीं फल को खाने का? होता है ना। ठीक है, इसी तरह से उस व्यक्ति ने जो तर्क दिया वो मैं बता रहा हूँ। तो इसी तरह से एक पिता है, पिता की पुत्री है, और खेत कौन है? स्त्री को कहा गया, उसकी जो पत्नी है। तो उससे वो लड़की पैदा हुई है, तो पिता जो है माली के समान हो गया, क्योंकि उसको वो पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। और जब वो लड़की बड़ी हो जाती है तो क्या पिता अपनी बेटी को उस फल के समान उपभोग नहीं कर सकता है? ऐसा उसने तर्क दिया। अब ये तर्क कैसा है? अब कहाँ एक पेड़ और कहाँ एक जीवित व्यक्ति, ठीक है, लेकिन उसने ये तर्क दिया था। हाँ, जिस मुसलमान ने दिया था उसका ये सिद्धांत नहीं था। उसने क्या कहा? उसने इसी तरह की बात कही थी कि देखो, मुसलमानों में भी ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने कुरान के मतलब को अपने स्वार्थ के अनुसार घटाया है। और आपको बहुत सारी जगह पर ये समाचार पत्रों में पढ़ने को आता होगा। 2 साल पहले की एक घटना थी। पश्चिम बंगाल में एक मुसलमान ने अपनी ही सगी बेटी से, चचेरी भी नहीं, सगी बेटी से शादी की थी। और ऐसी सैकड़ों घटनाएं आती रहती हैं, और वो लोग उस व्यक्ति के, जो लगभग 100 साल पहले हो चुका है, उस व्यक्ति की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो सोचिए कि क्या क्या करते होंगे। दूसरा, वर्तमान में कुछ लोग ऐसे हैं, एक व्यक्ति था, मतलब है तो वो अभी भी, पर मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसने तारतम्य लिया हुआ था, पढ़ा लिखा प्रोफेसर था। उसने 3 शादियां की थी, ठीक है, एक के बाद एक अलग अलग। और जब कोई प्रसंग चला था जिसमें ये बताया गया ना कि मोहम्मद साहब की पता नहीं 12-13 शादियां हुई थी, जिनमें से कुछ तो विवाह थे और कुछ राजनीतिक विवाह थे। जैसे कृष्ण जी की कितनी 8 पत्नियां थी बताते हैं ना, तो ये कैसी है? राजनीतिक विवाह है ना, संतान तो उनकी एक ही थी। तो अब उस समय की देशकाल परिस्थिति घटना, अब मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, वितक की ही चर्चा चल रही थी। चर्चा के बाद वो क्या बोलता है कि महाराज जी, अभी तो मैंने 3 ही की है, उस हिसाब से तो मैं 9 और कर सकता हूँ। वो प्रोफेसर है, पढ़ा लिखा। तो सोचिए, ऐसे जो पढ़ने वाले इल्म के होते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं, ये लोग भी माया के स्वरूप हैं। क्योंकि ऐसे लोग समाज को गुमराह करते हैं धर्म के नाम पर। क्योंकि जनता तो पढ़ी लिखी नहीं है, जनता ने धर्म ग्रंथ को खोल करके नहीं देखा। अब मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मुझे अपना अगर कोई उल्लू सीधा करना है, अपना मतलब सीधा करना है, तो मैं, क्योंकि अब तक आज मेरे ख्याल से 28वां 29वां दिन चल रहा होगा, है ना, 29वां दिन है ये। 29 दिनों तक मैं राज्य की कृपा से अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताता रहा हूँ, और हर बात में मैंने प्रमाण दिया है, ठीक है। अच्छा, वैसे तो आपने प्रमाण को कभी क्रॉस चेक नहीं किया है, वो भी आपकी गलती है, पर फिर भी आपने मुझ पर विश्वास किया कि इतने दिनों में तो हर बात पर प्रमाण दिया। अब यहाँ पर मैं अपने मतलब की कोई बात बताऊं और फिर कहीं का मंत्र जो जिसका कोई प्रसंग से लेना देना नहीं है, ऐसा आपको बोल दूं, आप में से सबको क्या लगेगा कि महाराज जी बोल रहे होंगे तो सही ही बोल रहे होंगे, है ना, क्योंकि हर बात पे तो वो प्रमाण देते रहते हैं, ऐसा लगेगा ना। तो ऐसे जो पढ़ने वाले इल्म के हैं, जो वेद का, धर्म ग्रंथों का, वाणी का, बीतक का अपने अनुसार अर्थ करते हैं और सत्य से लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों को भी माया के हथियार कहे गए हैं। और फिर चौथा है जादूगर होशियार। जादूगर होशियार मतलब चमत्कार दिखाने वाले, हाथ की सफाई दिखाने वाले, और चमत्कार तथा अध्यात्म दोनों उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की तरह हैं। मैंने ये बात पहले भी बताई थी। वाणी कहती है, साधु कहर कही करामात, ए दुनिया तित रांचे।
संत तो करामात अथवा चमत्कार को क्या कहते हैं, ये कहर है, मेहर नहीं है, परमात्मा की कृपा नहीं है, उसको तो आप श्राप समझो। क्यों? क्योंकि यदि आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं और फिर आपके पास कुछ चमत्कारी शक्ति आ गई और आपने चमत्कार का प्रदर्शन करना शुरू किया, सबसे पहले तो अहंकार आएगा और दूसरा आपके पास लोगों की भीड़ आएगी, तो अब आप अध्यात्म में आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप उसी में रुक जाएंगे, तो जो शाश्वत सुख है वो नहीं ले पाएंगे। और जो ऐसा चमत्कार दिखाने वाले लोग हैं, तो दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। सोचिए कि यहाँ पर अध्यात्म की कितनी गहन बात हो रही है बीतक के आधार पर, लेकिन मंदिर नहीं भरा है। और यहीं पर अगर बागेश्वर बाबा आ जाएं, जो भले ही कोई कथा ना करे, बस पर्चा बना दें, तो यहाँ नहीं, पूरे शिया बाग में पैर रखने की जगह नहीं होगी। मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझ रहे मेरी बात? ठीक है। और ये हर जगह पर लागू होता है, केवल चमत्कार में नहीं। जैसे ऊपर बात चली थी ना, बाजे बजावन हार, अगर एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम रख दिया जाए, यहाँ पर गरबा वगैरह का, नाच गाने का, किसी कलाकार को, फाल्गुनी पाठक को बुला लिया जाए, ठीक है, जगह होगी? नहीं होगी। ठीक है। तो इसलिए ये सभी माया के हथियार बताए गए हैं। जितने जादू, चमत्कार, टोना टोटका करने वाले लोग हैं, ये सभी लोगों को भक्ति के मार्ग से दूर लेके जाते हैं, भक्ति के मार्ग से विमुख कर देते हैं। फिर लोगों को क्या लगने लगता है, अधिकांश लोग तो भक्ति के बारे में सोचते ही नहीं, वो तो केवल अपने दैनिक ज़रूरतों को पूरी करना चाहते हैं। इसलिए अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ऐसे लोगों के सानिध्य में जाते हैं और फिर सोचते हैं कि यही तो हमारी भक्ति है। तो इसलिए ऐसे लोगों को भी माया के हथियार बताए गए हैं। जहाँ ब्रह्म सृष्टियाँ होती हैं, जहाँ पर ब्रह्म, ऐसा लगता है कलियुग को कि ये तो अब राज्य की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति बना देता है कि लोग इन चारों में से किसी न किसी एक के जाल में फंस जाते हैं। एक संत ने बात कही थी, वैसे ये बात मैंने पहले भी कही, कि काजल की काली कोठरी में कैसो हु सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पैलागी। एक कमरा है जिसकी फर्श, दीवार, खिड़की, दरवाजे, छत सब काजल के बने हों, तो ऐसे में कोई घुसेगा तो काजल तो लग ही जाएगी ना। तो ऐसे ही इस संसार में भी कलियुग ने, दज्जाल ने ये अलग अलग हथियार फैला रखे हैं। इनमें से हर कोई किसी न किसी एक के बंधन में फंस जाता है। लेकिन राज्य ने हमें वह ज्ञान दिया है और साथ में अपनी ज्ञान शक्ति के साथ साथ क्रिया शक्ति अर्थात असराफिल जब्राइल को भी हमारी रक्षा करने के लिए भेजा है। तो इस प्रकार श्री जी ने सब सुंदर साथ को समझाया कि किस तरह से राज्य की हम पर कृपा हो रही है, और जाहिरी कृपा के विषय में भी बताया कि उदयपुर में से रक्षा हुई सुंदर साथ की, मंदसौर में भिक्षा मांगनी पड़ रही है, लेकिन जान तो सबकी बची है। आप इसको दूसरी दृष्टि से क्यों नहीं देखते कि 5000 लोग हैं, कितने भी बिखर जाएं, लेकिन 5000 लोगों में से किसी एक का भी नहीं पकड़ा जाना क्या सिद्ध करता है? वो भी मंदसौर कोई बहुत बड़ी जगह थोड़ी है, और उस समय तो जनसंख्या भी कम होती थी। 100 लोगों की टुकड़ी अगर कहीं से जा रही हो, उनको पकड़ना हो, कितना आसान है। किसी से भी पूछ लिया जाए या गुप्तचरों को रखा जाए। औरंगजेब के पास सैनिक की कमी थोड़ी थी, लेकिन उनकी रक्षा हो रही है सुंदर साथ की। आप देखिए कि औरंगाबाद में फतेह अल्लाह के ही मोहल्ले में जाकर के काम करा रहे हैं, लेकिन नहीं पकड़े जाते। भाव सिंह पकड़े जाते हैं तो वो भी छूट जाते हैं, वरना एक बार पकड़े जाने के बाद सोचिए छत्रपति शिवाजी को वहाँ से निकलने में कितनी समस्या हुई थी औरंगजेब की कैद में से। तो ये सारी जाहिरी कृपा नहीं है तो और क्या है। तो इस प्रकार सारी बातें जब श्री जी ने बताई और अंतिम में क्या कहा कि दई तुमको मैं कुलजम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को, भागे सारी शक। आपको मैंने यह कुलजम की वाणी दी है। इसको कुलजम क्यों कहा है पता है?
एक कथा प्रचलित है कतेब परंपरा में कि जो उस दिन हमने छत्रसाल जी के मिलाप में मूसा, हारून और फिरौन का प्रसंग सुना था ना, तो मूसा पैगंबर के पास एक चमत्कारी लाठी थी, फिरौन के पास बड़ी सेना थी और हारून के पास तो कुछ ही लोग थे गिने चुने। लेकिन हुआ क्या कि हारून की सेना को फिरौन ने भगाया, वो भागते रहे और फिर अब बीच में एक नदी आई जिसको आज आप लोग नील नदी कहते हैं ना, वो नदी आई। अब उस नदी को पार कैसे करते, तो मूसा पैगंबर ने अपने चमत्कारी लाठी से बीच में रास्ता बना दिया और वहाँ से सब लोग पार कर जाते हैं। लेकिन पीछे पीछे तो फिरौन की फौज भी है और जैसे ही फिरौन की फौज नदी में पहुँचती है, फिरौन भी साथ साथ में होता है। तो अब अपने चमत्कारी लाठी से उस रास्ते को हटा देते हैं और अब उस पानी में सारे सैनिक बहते हैं। तो उस नदी को क्या कहा है? कुलजम। ठीक है, यहाँ पर इस वाणी को कुलजम क्यों कहा गया है? क्योंकि इस वाणी में जैसे वहाँ पर उन सब की रक्षा हुई थी, वैसे ही इस संसार रूपी सागर में से बचाने की क्षमता इस ब्रह्मवाणी में है। क्या कहते हैं? पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारी शक। इसको आप पढ़ो तो आपके अंदर के सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। आध्यात्मिक जगत का ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका उत्तर इस ब्रह्मवाणी में आपको ना मिले। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसे कैसे पाया जाए, इन सभी प्रश्नों का समाधान एकमात्र ब्रह्मवाणी में निहित है और वो आपको मिली है अनायास। हम सब ने कोई अलग से परिश्रम थोड़ी किया है, आराम से मिल गया घर बैठे बैठे और जबरदस्ती खिलाया जाता है, जबरदस्ती पिलाया जाता है। हाँ, पूर्व जन्म में हमने ज़रूर तप किया है जिसके परिणाम स्वरूप आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, पर इस जन्म में तो कुछ करना पड़ेगा इसको प्राप्त करने के बाद। तो इसलिए क्या कहते हैं? पढ़ो मेरे कलाम को, मेरी इस वाणी के शब्दों को पढ़ो और अपने संशय को मिटाओ। महामत कहे ए मोमिनो शुक्राना लियाओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए। दज्जाल की लड़ाई में और कैसे रक्षा की जा सकती है? आपकी इतनी अच्छी तरह से राज्य ने रक्षा की, बाल बाल बचे हैं, सब जगह से रक्षा हुई है, तो उसका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे परमात्मा, तेरी कृपा से हम हर स्थान पर बच रहे हैं। तो इस प्रकार ये शुक्राना का प्रकरण था। अब आगे श्री जी ने लालदास जी को लश्कर भेजा। लश्कर कहाँ पर? कि दक्षिण भारत पर अपना कब्जा करने के लिए औरंगजेब ने वहीं पर खुलदाबाद नाम के स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी और वहाँ से ही वो अपनी सारी गतिविधियों को संचालित करता था। दिल्ली नहीं गए हैं। यहाँ पर टॉपिक में लिखा है किसी सुंदर साथ ने कि लालदास जी काजियों के पास दिल्ली गए हैं, पर आगे ऐसे प्रसंग आएंगे जिससे पता चलेगा कि दिल्ली नहीं, क्योंकि औरंगजेब स्वयं दिल्ली में नहीं था। तो औरंगजेब की जो मंडली थी वो भी दक्षिण भारत में ही थी, क्योंकि लालदास जी को भेजा है, जाते हैं और वहाँ पर शेख इस्लाम मिलता है। शेख इस्लाम क्योंकि पहले भी मिल चुके हैं, तो उनको कहते हैं कि हमें हमारे हादी ने भेजा है, हमारे सद्गुरु ने भेजा है, हम पहले भी तुम पर संदेश लेकर के तुम्हारे पास आ चुके हैं। तो शेख इस्लाम कहता है कि आप कल आना, कल सुबह आना, अभी तो हम किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं। अगले दिन आते हैं, शेख इस्लाम से बात होती है। वहाँ पर अब ये लोग समझने वाले तो थे नहीं, अलग अलग तरीके के बहाने ही ढूंढने लगते हैं। पहले तो बोलते हैं कि तुम जो बात बता रहे हो उसका कोई प्रमाण है। लालदास जी कुरान मंगा करके प्रमाण दिखाते हैं, तो कहते हैं कि ये तो तुम्हारे अपने लोगों की टीका है, तुम्हारे अपने लोगों ने छपाई है। तो लालदास जी कहते हैं कि नहीं, ये हमारा प्रकाशन नहीं है, ये कुरान की ही हदीसें हैं और इसकी तुम बात नहीं मान रहे हो। फिर जब उनको लगता है कि नहीं, हम तो अब ज्ञान से तो नहीं समझ पा रहे, तो वो किताब में छीना छीनी होने लगती है। तो मैं क्योंकि संक्षेप में प्रसंग को समेट रहा हूँ, अब वहाँ से लालदास जी को लगा कि इनके मन में तो पाप है, इनके मन में खोट आ चुका है, ये बात नहीं सुनेंगे और ये कहीं ना कहीं हमें मारने की योजना बना रहे हैं। अब लालदास जी को लगा कि यहाँ से हमें निकलना चाहिए। निकल करके
एक व्यक्ति था, उसका नाम था मुफ्ती अब्दुल रहमान। उनसे मुलाकात की, उन्हें भी श्री जी का संदेश दिया। जो कुरान के नाम पर मुसलमान जाहिरी काम कर रहे थे उसकी हकीकत बताई और कहते हैं कि देखो, हम और तुम सब में एक आत्मा है, हम तुम एक वतन के तिस वास्ते उमेठत हैं कान। हम तुम तो सबके अंदर आत्मा है, इसलिए हम तुम्हारे कान बार बार मरोड़ रहे हैं, तुम इस बात को दिल में मत लेना। पर कयामत का समय आ चुका है, आखिरी समय आ चुका है। मुफ्ती कहता है कि कयामत तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि अभी आ चुका है, कयामत आने में तो बहुत समय बाकी है। लालदास जी कहते हैं कि तुम बताओ फिर कि तुम दूर कैसे कह रहे हो। अब उसके पास तो कोई प्रमाण नहीं था। लालदास जी ने सारे प्रमाण दे करके बताया कि जो जो निशानियां बताई गई थी वो सारी निशानियां अब जाहिर हो चुकी हैं। अब वहां पर 3 दिन तक रहे श्री जी, लालदास जी। फिर श्री जी का हुक्म हुआ कि मेरी चिट्ठी जैसे ही मिले तो वहां पर पानी भी मत पीना। श्री जी कहते हैं कि उते पानी न पीजियो, सिताब बुलाए तुम, जल्दी से तुम वहाँ से आ जाओ और वहाँ पानी भी मत पीना। क्योंकि श्री जी के अंदर राज्य जो विराजमान है, श्री जी स्वयं राज्य हैं, तो उन्हें अंतः प्रेरणा हो चुकी थी कि लालदास जी पर संकट आने वाला है। तो जैसे ही नारायण दास जी नाम के सुंदर साथ ये संदेश लेकर के गए, तो अब लालदास जी वहाँ से तुरंत चले। साथ में नारायण दास जी थे और नूर मोहम्मद जो मुसलमान थे पर श्री जी पर ईमान ला चुके थे, वो भी आए। और फिर वहाँ से लश्कर से चल करके 3 दिन में पहुँचते हैं श्री जी के चरणों में आकोट। अब सोचिए कि दिल्ली से आकोट पहुँचना होता तो 3 दिन में क्या संभव था, क्योंकि उस समय तो पैदल ही यात्रा होती थी ना, घोड़े पर भी संभव नहीं है, रथ पर भी। तो इसलिए दिल्ली नहीं गए थे, खुलदाबाद राजधानी थी, तो वहीं पर लालदास जी और सुंदर साथ गए थे। अब क्या कहते हैं, इससे पहले अभी हमने राज्य की कृपा की बात सुनी ना, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि तब शुक्राना राज का बड़ा जो देखा इत, काल के मुख थे काड़ के राखे पनाह में साबित। मृत्यु के मुख से उन सब सुंदर साथ को राज्य ने साबित अर्थात सुरक्षित बचाया। श्री महामती कहे मोमिनो ए बीतक बुढ़ानपुर, अब कहो आकोट की राखे पनाह में ज्योंकर। अब आकोट के बारे में बता रहे। पहले हमने सुना कि कैसे श्री जी ने वहाँ पर शुक्राना के विषय में बताया, कैसे सारी राज्य की जाहिरी और बातिनी मेहर के विषय में बताया। अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि आकोट में किस प्रकार एक पंडित है, बराड़ नाम का परगना है, उसका एक पंडित है, उसे श्री जी के स्वरूप की कुछ ऐसी पहचान होती है कि श्री जी के प्रेम में वो इतने मग्न हो जाते हैं कि उनसे और कोई शब्द निकलता ही नहीं, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही लेकर के आया है, तू ही लेकर के जाएगा। इस तरह की प्रेम में डूब करके बात करते हैं। और ऐसे ही आकोट में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। एक चौधरी आते हैं, आकर के श्री जी की चर्चा सुनते हैं। फिर वहाँ बहुत से सुंदर साथ की जागनी होती है और फिर वह प्रसंग हम सुनेंगे कि किस प्रकार, वैसे तो छत्रसाल जी से मिलने की बात हम सुन चुके थे, लेकिन उससे पहले एक और प्रसंग आता है रामनगर का। वहाँ पर औरंगजेब किस तरह से अपने सेनापति को भेजता है। शेख खिदर नाम का सेनापति है, मुसलमान है, लेकिन आता है श्री जी को पकड़ने के लिए। लेकिन जब श्री जी की चर्चा सुनता है तो उन्हीं के चरणों में वो रह जाता है, श्री जी का बन के रह जाता है और तारतम ज्ञान भी ग्रहण करता है। बाद में जब वहाँ से जाता है तो श्री जी से आदेश लेकर के जाता है कि मैं औरंगजेब को क्या बताऊं। तो श्री जी कहते हैं तुमने जो देखा है वही बता दो और कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं। तो वो औरंगजेब को चिट्ठी लिख करके भेजते हैं कि जिस आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी की प्रतीक्षा हो रही थी वो आ चुके हैं। तो ये सारी घटनाएं हम सुनेंगे कल। अभी के लिए चौपाई हो जाइए। श्री महामती कहे ए मोमिनो,
ए बीतक बुढ़ानपुर, अब कहूँ आकोट की, राखे पनाह में ज्यों कर, राखे पनाह में ज्यों कर। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।